देखो भाई, चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। यह भूगोल का चैप्टर है और पाठ नंबर 8। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्माण उद्योग के बारे में। अब चूंकि परीक्षा का समय कम है, नजदीक है, इसलिए इसको हम एक बार इसको पढ़ाते चल रहे हैं, फिर इसको एक बार रिपीट करके लिखा देंगे। समझो, वैसा वस्तु चाहे कोई भी वस्तु हो, कृषि से संबंधित हो या फिर खनिज से संबंधित हो, समझ आ रहा है ना, जिसकी प्राप्ति प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो, उसे हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान दो, वैसा कृषि, वैसा उत्पाद, चाहे वह कृषि उत्पाद हो या फिर खनिज उत्पाद हो, जिसका प्राप्ति हम प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली, सीधा सीधा हमको कहाँ से प्राप्त होता है? वह प्रकृति से। क्या कहलाएगा? प्राथमिक उत्पाद। जैसे गन्ना, क्या बोलते हैं उसको? चूना पत्थर। तो हम बता रहे थे कि वैसा उत्पाद जो प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता हो, क्या कहलाता है? प्राथमिक उत्पाद। कोई दिक्कत? अब प्राथमिक उत्पाद का उपयोग करके उससे अधिक उपयोगी पदार्थ जो हम बनाते हैं, वो जो उत्पाद होता है उसे क्या कहते हैं? गौण उत्पाद। कोई दिक्कत? जैसे गन्ना से चीनी बनाना, चूना पत्थर से सीमेंट बनाना, लौह इस्पात से मान लो क्या कार बनाना, काठी बनाना, मतलब कुछ भी बनाना। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब है कि चूंकि चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग, तो कहीं पूछ देगा कि निर्माण उद्योग क्या है, तो प्राथमिक उत्पाद का उपयोग करके उससे अधिक उपयोगी पदार्थ बनाने की प्रक्रिया निर्माण उद्योग कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इसके आगे ध्यान दो, उद्योग को की स्थापना को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। चूंकि कहीं भी हम उद्योग नहीं लगा देंगे, सुना रहा है ना, मान लो कहीं पर 4 गो चीज ठीक है, 5वां चीज गलत है, फिर भी हम क्या करेंगे? उसको उपयोग नहीं करेंगे। पहला होता है कच्चे माल की प्राप्ति। पहला क्या होता है? कच्चे माल की प्राप्ति। हम जिस स्थान पर उद्योग लगाने जा रहे हैं, वहां पे कच्चा माल की उपलब्ध है कि नहीं, पहला बात। आगे ध्यान दो, अगला होता है जलवायु। वहां की जलवायु कैसी है? जिस स्थान पे हम उद्योग लगाने जा रहे हैं, वहां की जलवायु कैसी है? तीसरा होता है राजनीति। राजनीति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उद्योग के स्थापना के लिए। उसके बाद ध्यान दो आगे, उसके बाद होता है ऐतिहासिक स्थिति, और सबसे मेन होता है पूंजी। पूंजी भी उद्योग की स्थापना के लिए बहुत ही जरूरी है। सब कुछ है, पूंजी नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद होता है शक्ति आपूर्ति। शक्ति का मतलब होता है पावर, पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या है? विद्युत से संबंधित है। वहाँ का जो विद्युत है, कोई भी जो उद्योग होता है वह विद्युत पे चलता है, बिजली पे चलता है। देखिए सब कुछ किस पे आ गया है? मोटर भी किस पे आ गया है? पंपिंग सेट का, वो भी अब बिजली पे आ गया है। जो धनकुट्टी मशीन है वो भी किस पे आ गया है? बिजली पे आ गया है। तो शक्ति आपूर्ति भी वहाँ के लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद होता है वहाँ का बाजार। सब कुछ है, बाजारे नहीं। सब कुछ है, बाजारे नहीं। बाजार भी एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना? अब भारत में क्या है? भारत एक बहुत, मतलब जब अंग्रेज के लोग आए तो उन्होंने क्या कहा? भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया के हर देश के लोग अपने सामान कहाँ भेजता है? भारत में। कोई जा रहा है यहाँ पर 12-12, 15-15 बजे आ रहा है, लाइनें लागल है। समझ में आ रहा है ना? तो
उसके घर में क्या क्या बाल बच्चे क्या को पोता पोती है? 66 गो। 66 गो अपने में है, वो वही टोला में है, नाम नहीं लेंगे उसका। 66 गो है, मोहम्मद साहब की है 66 गो। अब हम गए, गुस्सा में गए, कुछ बोले तो गेट बंद था, शाम का समय था, है हम गेट ठकठका दिए, बाहर तो आ गए, गेटवा खुल के एकदम लाइने लागल बाहर का, 20-30 को बाल बच्चा बाहर आया, हम डरा गए। समझ रहे हैं भाई? की बात है हमारे ना कोई बात नहीं, धोखा तरह घर हम आगे लिए हुआ जो वहां से हम जान छुड़ा के भागे। बिहार को फोन करके हम डांटे, लेकिन उसी घर में जाना बंद कर दिए। क्यों 66 निकलता है बाहर से, बाहर क्या करेगा आदमी? समझ रहे हो ना? ये स्थिति है। मतलब क्या है, उससे क्या है, वह देश के हित के लिए गलत है 66 को होना एक घर में, लेकिन निर्माण उद्योग के लिए क्या है, वो वरदान साबित हो रहा है। एक बाजार की उत्पत्ति कर रहा है। बाजार का मतलब सिर्फ नहीं कि 16 बाजार लग रहा है। बाजार का मतलब हुआ कि वहाँ के लोगों की संख्या कितनी है, वहाँ तुम्हारे सामान की जरूरत कितना है। समझ रहा है ना? जितना अधिक जनसंख्या होगी उतना अधिक वस्तु का क्या होगा, बिक्री होगा। पाकिस्तान में बहुत जनसंख्या है, जनसंख्या कम वहां का भी नहीं है। जनसंख्या घनत्व की बात होगी तो भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? पाकिस्तान का है, मुस्लिम कंट्री है। लेकिन वो बाजार क्यों नहीं माना जाता है? दुनिया के विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वहां पे खाने के लिए है ये नहीं, पूंजी के अभाव है। पाकिस्तान में अभी लोग क्या है, भूखे मरते हैं। भारत में लोग क्या है, भारत एक विकासशील देश है, पाकिस्तान क्या है, अविकसित देश है। खाने के लिए नहीं, ये परमाणु बम की बात करता है। आगे ध्यान दो। उसके बाद होता है, क्या बोलते हैं उसको, बाजार हो गया। उसके बाद है वह क्या, राष्ट्रीय नीति। राष्ट्रीय नीति मतलब उस देश का नीति क्या है। भारत की नीति क्या है, बढ़िया है। व्यापार के संबंध में, निर्माण के संबंध में, उद्योग के संबंध में। और बहुत सारे देश है, आतंकवादी कंट्री, वहां पे लोग जाकर निर्माण उद्योग लगाएगा, नहीं लगाएगा। अफगानिस्तान एक है ना, आतंकवादी कंट्री है। भारत के बहुत सारे, अपना देश का इस बार जो हुआ था, हमला हुआ था तालिबान वाला में, भारत का बहुत घाटा हुआ है। भारत के बहुत सारे लोग पूंजी लगा दिए थे देश का। तालिबान वाला आया, लूट लिया, हड़प लिया, शासन कर लिया देश पर, सब सारे आदमी को मार दिया, सारे प्रशासन को मार दिया, और उस पर एक छत्र राज कर रहा है ना, तानाशाह का शासन है। भारत के लोग कैसे कैसे करके जान बचा के वहां से भागे, तो मोदी पावर है जो बचा करके ले आया। यहाँ से एयरफोर्स गया, लेके चला आया। वहां का आतंकवादी सब पता है, और देश के अमेरिका का नागरिक को नहीं जाने दिया, सबको मार दिया। इंडिया के कुछ नागरिक थे, मोदी भाई फोन किए, बोला कि 24 घंटा के अंदर में हमारे एक आदमी को अगर हत्या हो गया तो हम पूरा अफगानिस्तान को उड़ा देंगे। यहाँ कॉल गया था, और भारतीय एयरफोर्स का विमान यहाँ उतरा अफगानिस्तान में, जहाँ पूरा लाखों लाख आर्मी को तालिबानी आतंकवादी मार चुका था। उसके सामने एयरफोर्स का विमान उतरा भारत का, और भारत के आदमी को वहां के आतंकवादी लोग बैग उठा करके, समझ रहे हो ना, जाके हवाई जहाज में रखा, बैग उठा करके रखा। कुली का काम के वहां आतंकवादी, मतलब बड़ा सा एक राइफल रखा हुआ है, बैग उठा करके कहाँ रख दिया, एयरफोर्स एरोप्लेन में रखा। क्या है, डर से, अगर एक नागरिक आके भारत में शिकायत कर देगा हमारे साथ गलत हुआ है, तो वहां से इंडियन आर्मी एयरफोर्स आएगी और अफगानिस्तान में क्या कर देगा, उड़ा देगा। डर से, समझ रहे हो, कुल्ली का काम किया वहां का आतंकवादी से। आगे ध्यान, ये हुआ हमारे निर्माण उद्योग को स्थापना के लिए प्रभावित कारक, समझा गया। आगे ध्यान दो, उद्योग का जो वर्गीकरण है बहुत आधार पर किया जाता है। एक ही आदमी, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। उसी प्रकार एक ही उद्योग का प्रकार अलग अलग है। पहला है कच्चा माल के आधार पे, ध्यान दो, कच्चा माल के आधार पर उद्योग के 4 प्रकार हैं। कृषि आधारित, खनिज आधारित, जंतु आधारित और वन आधारित। याद है ना,
नाम से ही मालूम चल रहा है कृषि आधारित, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता हो, कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे चीनी मिल, सूती मिल, समझ में आ रहा है? आगे ध्यान दूंगा। अगला है खनिज आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल क्या बोलते हैं खनिज से प्राप्त होता हो, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे सीमेंट उद्योग, लो इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग। तीसरा है जंतु आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल जंतु से प्राप्त होता है। जैसे ऊनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, है ना। और चौथा क्या है वन उद्योग, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल वन से प्राप्त होता हो, वन आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे कागज उद्योग, लौह उद्योग इत्यादि। इतना में किसी को दिक्कत? बोलो, समझ में आ रहा है ना? आगे समझ जाके इसको है ना वीडियो को बार बार देखना। खाली समय में, रात का समय हो, तुम्हारा पढ़ाई समाप्त हो चुका हो, तो 5 मिनट 10 मिनट इस वीडियो को देख लो, पूरा के पूरा मुंह पर याद हो जाएगा, है ना। और भी हमने साइंस का भी बहुत सारा चीज डाला है, सबको एक बार देखना है, सिर्फ याद हो जाएगा। आगे ध्यान दो, आगे है उत्पाद, मतलब कि तैयार माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो तैयार माल के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। तो तैयार माल हो चुका है, वस्तु तैयार हो चुका है उत्पाद, उसके आधार पर 2 प्रकार के हैं, एक हल्का उद्योग, भारी उद्योग। नाम से ही मालूम चल रहा है, वैसा उद्योग जिससे तैयार माल हल्का हो, मतलब वजन में हल्का हो, क्या कहलाएगा? हल्का उद्योग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान होंगे, रेडियो उद्योग, टेलीविजन उद्योग, समझ में आ रहा है ना। और वैसा उद्योग जिससे तैयार माल क्या हो, वजन में भारी हो। जैसे लौह इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग। इसमें कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे आते हैं हम उद्योगों के आकार के आधार पर। उद्योगों के आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। उसके आकार मतलब उसका साइज, उसका लंबाई चौड़ाई, उद्योग का लंबाई चौड़ाई, वस्तु का नहीं, उद्योग का। बड़े आकार के उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग और छोटे आकार के उद्योग। इसमें कोई दिक्कत? बड़े आकार के उद्योग मतलब जिसका सूती मिल बहुत बड़ा होगा, मध्यम आकार के मिल उद्योग जैसे चीनी मिल, न बड़ा है न छोटा है, बीच बीच में है। और छोटे आकार के उद्योग जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, छोटे आकार में जैसे गुड़, मतलब कि मीठा उद्योग जो होता है ना, इसे छोटा आकार का होता है, थोड़ा 1-2 रूम में कर लेता है। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व में क्या होता है? अधिकार। स्वामित्व में क्या होता है? अधिकार। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। जैसे संसाधन में भी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के थे? 4। वही चीज यहाँ भी है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग भी कितने प्रकार के हैं? 4। नाम वही रहेगा, निजी। निजी मीन्स अपना। वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व या अधिकार किसी निजी व्यक्ति के हाथ में, क्या कहलाएगा? निजी उद्योग। वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व या अधिकार सार्वजनिक हो, क्या कहलाएगा? सार्वजनिक उद्योग। वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व या अधिकार क्या बोलते हैं उसको? संयुक्त हो। संयुक्त में होता है ज्वाइंट, है ना, कंबाइंड। अर्ध सरकारी, आधा सरकारी आधा प्राइवेट। तो हम बता रहे थे कि वैसा उत्पाद जो प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता हो, क्या कहलाता है? प्राथमिक उत्पाद। कोई दिक्कत? अब प्राथमिक उत्पाद का उपयोग करके उससे अधिक उपयोगी पदार्थ जो हम बनाते हैं, वो जो उत्पाद होता है उसे क्या कहते हैं? गौण उत्पाद। कोई दिक्कत? जैसे गन्ना से चीनी बनाना, चूना पत्थर से सीमेंट बनाना, लौह इस्पात से मान लो कार बनाना, काटी बनाना, मतलब कुछ भी बनाना। समझ में आ रहा है ना? ना कोई दिक्कत? अब है कि चूंकि चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग, तो कहीं पूछ देगा कि निर्माण उद्योग क्या है,
तो प्राथमिक उत्पाद का उपयोग करके उससे अधिक उपयोगी पदार्थ बनाने की प्रक्रिया निर्माण उद्योग कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आगे ध्यान दो, उद्योग को की स्थापना को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। चूंकि कहीं भी हम उद्योग नहीं लगा देंगे, सुना रहा है ना, मान लो कहीं पर 4 चीज ठीक है, 5वां चीज गलत है, फिर भी हम क्या करेंगे, उसको उपयोग नहीं करेंगे। पहला होता है कच्चे माल की प्राप्ति। पहला क्या होता है, कच्चे माल की प्राप्ति। हम जिस स्थान पर उद्योग लगाने जा रहे हैं वहां पे कच्चा माल की उपलब्ध है कि नहीं, पहला बात। आगे ध्यान दो, अगला होता है जलवायु। वहां की जलवायु कैसी है, जिस स्थान पे हम उद्योग लगाने जा रहे हैं वहां की जलवायु कैसी है। तीसरा होता है राजनीति। राजनीति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उद्योग के स्थापना के लिए। उसके बाद ध्यान दो आगे, उसके बाद होता है ऐतिहासिक स्थिति, और सबसे मेन होता है पूंजी। पूंजी भी उद्योग की स्थापना के लिए बहुत ही जरूरी है। सब कुछ है, पूंजी नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद होता है शक्ति आपूर्ति। शक्ति का मतलब होता है पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या है, विद्युत से संबंधित है। वहाँ का जो विद्युत है, कोई भी जो उद्योग होता है वह विद्युत पे चलता है, बिजली पे चलता है। देखिए सब कुछ किस पे आ गया है, मोटर भी किस पे आ गया है, पंपिंग सेट का, वो भी अब बिजली पे आ गया है। जो धन कुटी मशीन है वो भी किस पे आ गया है, बिजली पे आ गया है। तो शक्ति आपूर्ति भी वहाँ के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद होता है वहाँ का बाजार। सब कुछ है, बाजारे नहीं। सब कुछ है, बाजारे नहीं। बाजार भी एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना। अब भारत में क्या है, भारत एक बहुत, मतलब जब अंग्रेज के लोग आए तो उन्होंने क्या कहा, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया के हर देश के लोग अपने सामान कहाँ भेजता है, भारत में। कोई जा रहा है यहाँ पर 12-12 15-15 बजे आ रहा है, लाइनें लागल है। समझ में आ रहा है ना। तो उसके घर में क्या क्या बाल बच्चे, क्या को पता पति है, 66 गो। अपने में है एगो, वही टोला में है, नाम नहीं लेंगे उसका। 66 गो है, मोहम्मद साहब की है 66 गो। अब हम गए, गुस्सा में गए, कुछ बोले तो गेट बंद था, शाम का समय था, हम गेट ठकठका दिए। बाहर तो आ गए, गेटवा खुल के तो लाइनें लागल बाहर का, 20 को 30 को बाल बच्चा बाहर आया, हम डरा गए। समझ रहे हैं भाई की बात है। हमारे ना कोई बात नहीं, धोखा की तरह घर हम आगे लिए हुआ जो वहाँ से हम जान छुड़ा के भागे। बिहार फोन करके हम डांटे, लेकिन उसे घर में जाना बंद कर दिया। 66 निकलता है बाहर से, बाहर क्या करेगा आदमी। समझ रहे हो ना, ये स्थिति है। मतलब क्या है, उससे क्या है, वह देश के हित के लिए गलत है 66 को होना एक घर में, लेकिन निर्माण उद्योग के लिए क्या है, वो वरदान साबित हो रहा है। एक बाजार की उत्पत्ति कर रहा है। बाजार का मतलब सिर्फ नहीं कि 16 बाजार लग रहा है। बाजार का मतलब हुआ कि वहाँ के लोगों की संख्या कितनी है, वहाँ तुम्हारे सामान की जरूरत कितना है। समझ में आ रहा है ना। जितना अधिक जनसंख्या होगी उतना अधिक वस्तु का क्या होगा, बिक्री होगा। पाकिस्तान में बहुत जनसंख्या है, जनसंख्या कम वहाँ का भी नहीं है। जनसंख्या घनत्व की बात होगी तो भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, पाकिस्तान का है, मुस्लिम कंट्री है। लेकिन वह बाजार क्यों नहीं माना जाता है, दुनिया के विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वहां पे खाने के लिए है ये नहीं, पूंजी के अभाव है। पाकिस्तान में अभी लोग क्या है, भूखे मरते हैं। भारत में लोग क्या है, भारत एक विकासशील देश है, पाकिस्तान क्या है, अविकसित देश है। खाने के लिए नहीं, ये परमाणु बम की बात करता है। आगे ध्यान दो। उसके बाद होता है क्या बोलते हैं उसको, बाजार हो गया। उसके बाद है वह क्या, राष्ट्रीय नीति। राष्ट्रीय नीति मतलब उस देश का नीति क्या है। भारत की नीति क्या है, बढ़िया है। व्यापार के संबंध में, निर्माण के संबंध में, उद्योग के संबंध में। और बहुत सारे देश है, आतंकवादी कंट्री,
वहां पे लोग जाकर निर्माण उद्योग लगाएगा? नहीं लगाएगा। अफगानिस्तान एक है ना आतंकवादी कंट्री है। भारत के बहुत सारे, अपना देश का इस बार जो हुआ था, हमला हुआ था तालिबान वाला में, भारत का बहुत घाटा हुआ है। भारत के बहुत सारे लोग पूंजी लगा दिए थे देश का। तालिबान वाला आया, लूट लिया, हड़प लिया, शासन कर लिया देश पर, सब सारे आदमी को मार दिया, सारे प्रशासन को मार दिया, और उस पर एक छत्र राज कर रहा है ना। तानाशाह का शासन है। भारत के लोग कैसे कैसे करके जान बचा के वहां से भागे, तो मोदी पावर है जो बचा करके ले आया। यहाँ से एयरफोर्स गया, लेके चला आया। वहां का आतंकवादी सब पता है, और देश के अमेरिका के नागरिक को नहीं जाने दिया, सबको मार दिया। इंडिया के कुछ नागरिक थे, मोदी भाई फोन किए, बोला कि 24 घंटा के अंदर में हमारे एक आदमी को अगर हत्या हो गया तो हम पूरा अफगानिस्तान को उड़ा देंगे। यहाँ कॉल गया था, और भारतीय एयरफोर्स का विमान यहाँ उतरा अफगानिस्तान में, जहाँ पूरा लाखों लाख आर्मी को तालिबानी आतंकवादी मार चुका था। उसके सामने एयरफोर्स का विमान उतरा भारत का, और भारत के आदमी को वहां के आतंकवादी लोग बैग उठा करके, समझ रहे हो ना, जाके हवाई जहाज में रखा, बैग उठा करके रखा। कुली का काम के वहां आतंकवादी, मतलब बड़ा सा एक राइफल रखा हुआ है, बैग उठा करके कहाँ रख दिया? एयरफोर्स एरोप्लेन में रखा। क्या है? डर से, अगर एको नागरिक आके भारत में शिकायत कर देगा हमारे साथ गलत हुआ है, तो वहां से इंडियन आर्मी एयरफोर्स आएगी और पूरा अफगानिस्तान में क्या कर देगा? उड़ा देगा। डर से, समझ रहे हो, कुल्ली का काम किया वहां का आतंकवादी से। आगे ध्यान, ये हुआ हमारे निर्माण उद्योग को स्थापना के लिए प्रभावित कारक। समझा गया? आगे ध्यान दो, उद्योग का जो वर्गीकरण है बहुत आधार पर किया जाता है। एक ही आदमी, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? उसी प्रकार एक ही उद्योग का प्रकार अलग अलग है। पहला है कच्चा माल के आधार पे। ध्यान दो, कच्चा माल के आधार पर उद्योग के 4 प्रकार हैं: कृषि आधारित, खनिज आधारित, जंतु आधारित और वन आधारित। याद है ना? नाम से ही मालूम चल रहा है, कृषि आधारित। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता हो, कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे चीनी मिल, सूती मिल। समझ में आ रहा है? आगे ध्यान दो। अगला है खनिज आधारित उद्योग। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल क्या बोलते हैं, खनिज से प्राप्त होता हो, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे सीमेंट उद्योग, लो इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग। तीसरा है जंतु आधारित उद्योग। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल जंतु से प्राप्त होता है, जैसे ऊनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, है ना। और चौथा क्या है? वन उद्योग। वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल वन से प्राप्त होता हो, वन आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे कागज उद्योग, लौह उद्योग इत्यादि। इतना में किसी को दिक्कत? बोलो, समझ में आ रहा है ना? आगे समझ जाके इसको है ना, वीडियो को बार बार देखना। खाली समय में, रात का समय हो, तुम्हारा पढ़ाई समाप्त हो चुका हो, तो 5 मिनट 10 मिनट वीडियो को देख लो, पूरा के पूरा मुंह पर याद हो जाएगा, है ना। और भी हमने साइंस का ही बहुत सारा चीज डाला है, सबको एक बार देखना है, सिर्फ याद हो जाएगा। आगे ध्यान दो, आगे है उत्पाद, मतलब कि तैयार माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो तैयार माल के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। जो तैयार माल हो चुका है, वस्तु तैयार हो चुका है उत्पाद, उसके आधार पर 2 प्रकार के हैं। एक हल्का उद्योग, भारी उद्योग। नाम से ही मालूम चल रहा है। वैसा उद्योग जिससे तैयार माल हल्का हो, मतलब वजन में हल्का हो, क्या कहलाएगा? हल्का उद्योग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, रेडियो उद्योग, टेलीविजन उद्योग। समझ में आ रहा है ना? और वैसा उद्योग जिससे तैयार माल क्या हो, वजन में भारी हो। जैसे लौह इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग। इसमें कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे आते हैं हम उद्योगों के आकार के आधार पर। उद्योगों के आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। उसके आकार मतलब उसका साइज, उसका लंबाई चौड़ाई। उद्योग का लंबाई चौड़ाई, वस्तु का नहीं, उद्योग का।
बड़े आकार के उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग और छोटे आकार के उद्योग। इसमें कोई दिक्कत? बड़े आकार के उद्योग मतलब जिसका सूती मिल बहुत बड़ा होगा, मध्यम आकार के मिल उद्योग जैसे चीनी मिल न बड़ा है न छोटा है, बीच बीच में है। और छोटे आकार के उद्योग जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, छोटे आकार में जैसे गुड़, मतलब कि मीठा उद्योग जो होता है ना, छोटा आकार का होता है, मतलब थोड़ा एक दो रूम में कर लेता है, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना? अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व में क्या होता है? अधिकार। स्वामित्व में क्या होता है? अधिकार। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। जैसे संसाधन में भी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के थे? 4। वही चीज यहाँ भी है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग भी कितने प्रकार के हैं? 4। नाम वही रहेगा। निजी, निजी मीन्स अपना। वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व या अधिकार किसी निजी व्यक्ति के हाथ में, क्या कहलाएगा? निजी उद्योग। वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व या अधिकार सार्वजनिक हो, क्या कहलाएगा? सार्वजनिक उद्योग। वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व या अधिकार, क्या बोलते हैं उसको? संयुक्त हो। संयुक्त में होता है ज्वाइंट, है ना, कंबाइंड। अर्ध सरकारी, आधा सरकारी आधा प्राइवेट। प्राइवेट समझ में आ रहा है ना? आगे ध्यान दो, अगला है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर उद्योग के 2 प्रकार है। यह इंपोर्टेंट, ये पूछता है। कार्य के आधार पर उद्योग के 2 प्रकार है। एक होता है आधारभूत उद्योग, एक होता है उपभोक्ता उद्योग। इसमें कोई दिक्कत? एक होता है आधारभूत उद्योग, एक होता है उपभोक्ता उद्योग। देखो, जब एक बार जब कोई चीज बन जाएगा, है ना, उद्योग में, तो उद्योग से जो उत्पाद बनेगा उसके आधार पर जो बोले उसका कार्य क्या है। ऐसा कुछ न कुछ काम के लिए बनता है भाई। कोई भी उद्योग में कोई उत्पाद जो बनता है वह किसके लिए बनता है? कोई कार्य के लिए। उसका कार्य हम देखेंगे। उसका कार्य अगर किसी अन्य चीज के बनाने के लिए फिर दोबारा किया जाए, मतलब पुनः वह कच्चा माल बन जाए, तो आधारभूत, और उसका उपयोग हम सीधे कर ले उपभोक्ता। जैसे देखो, चीनी, गन्ना से क्या बना? चीनी बना। चीनी एक उत्पाद है। जो चीनी बना है उसको हम से क्या करते हैं? सीधा हम लोग क्या करते हैं? उपयोग में ला देते हैं। तो वो हो गया उपभोक्ता उद्योग। आगे आते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग में जो लोहा बनेगा उसका सीधा भी उपयोग कर लेंगे नहीं, तो फिर जाएगा किसी कंपनी में, कार बनेगा, मोटरसाइकिल बनेगा, कोई पार्ट बनेगा, नट बनेगा, भाल्टू बनेगा, कांटी बनेगा। समझ रहे हो ना? कुछ ना कुछ क्या होगा? बनेगा। उसका उपयोग हम सीधा कर रहे हैं नहीं, उसका उपयोग किसी अन्य चीज के बनने के लिए पुनः होने जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योग। देखो, वैसा उद्योग जिससे तैयार माल, वैसा उद्योग जिससे तैयार माल किसी अन्य उद्योग में अन्य वस्तु बनाने के लिए किया जाए। वैसा उद्योग जिससे तैयार माल किसी अन्य वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। और वैसा उद्योग जिससे तैयार माल हम सीधे उपयोग में लाते हैं, सीधा डायरेक्टली, क्या कहलाएगा? उपभोक्ता उद्योग कहलाएगा। इतना में कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया उद्योग का प्रकार। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दो, हमने उद्योग का जो प्रकार है विभिन्न तरीकों पर, अलग अलग तरीकों पे हमने उसका वर्गीकरण कर दिया है। अब आगे होता है वस्त्र उद्योग। चूंकि जो उद्योग है वह किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बोलो, उद्योग किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में कि द्वितीयक में कि तृतीयक में? द्वितीयक में आता है। बताए हुए हैं कि
प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, ध्यान दो, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। बताए हुए है ना। अब एक बात याद करना, तुम ध्यान दो, किसी भी उद्योग में जो कच्चा माल है ज्यादातर उद्योग में वह कृषि से प्राप्त होता है। मतलब कि कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो है वह द्वितीय क्षेत्र का किस चीज का काम करता है? कच्चा माल का काम करता है, हाँ कि ना। इस चैप्टर से अलग हट के हम बात बता रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वह द्वितीय क्षेत्र के लिए किसका काम करता है? कच्चा माल का काम करता है। चीनी मिल है, द्वितीय क्षेत्र है, उद्योग है, उसका कच्चा माल जो गन्ना है वो कहां से प्राप्त होता है? कृषि से। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो, आगे है हो गया चलो आगे ध्यान दो। एक होता है लघु उद्योग, एक होता है कुटीर उद्योग, एक होता है बृहत उद्योग। ठीक, तो बृहत मीन्स बहुत बड़ा आकार का, मतलब वही है। बड़े आकार के उद्योग को क्या बोलते हैं बुआ? बृहत उद्योग। मध्यम आकार के उद्योग को बोलते हैं लघु उद्योग। अब बहुत छोटे आकार के उद्योग को क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। जो हस्तशिल्प होता है, जो हाथों से काम होता है, कुम्हार जो चक्की बनाता है, ध्यान दो बुआ, कुम्हार जो चक्की बनाता है वो भी एक उद्योग है। तो किस उद्योग में आ जाएगा? कुटीर उद्योग में। रामदेव मलिक जो क्या बोलते हैं डलिया उलिया का जो बना रहा है वो भी एक उद्योग है, लेकिन कौन उद्योग है? जो अपने हाथ का प्रयोग करके छोटे से स्तर पे घर में कुटीर उद्योग कहलाता है। देखो, मशीनीकरण आने से क्या हुआ, जो कुटीर उद्योग था, जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, उसमें काफी असर पड़ा, है ना। सब पढ़ना है इसमें। क्यों असर पड़ा? मतलब मशीनीकरण आने से जो छोटे उद्योग थे उसमें क्या असर पड़ा और क्यों असर पड़ा? इसका कारण क्या है कि जो मशीनीकरण आया उससे क्या होने लगा? कम समय में अधिक उत्पादन होने लगा। समझ में आ रहा है ना। वैसे अगर हाथ से हम सी रहे हैं स्वेटर तो 10 दिन में एगो स्वेटर सिएंगे। मशीन में क्या होता है, एक बार में हजारों स्वेटर निकलता है। पहला कारण कि कम समय में अधिक उत्पादन होना। दूसरा, जो मशीन से बना हुआ चीज होता है वह हाथ से बना हुआ चीज से सस्ता होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो कारण हुआ कि नहीं हुआ? एक कम समय में अधिक उत्पादन होना, एक सस्ता होना। दोनों कारण से क्या होने लगा? जो पुराने चीज थे, जो पुराने हस्तशिल्प थे, हाथ से जो काम होते थे, उस युग का क्या होने लगा? समाप्ति होने लगा और मशीनीकरण धीरे धीरे हम पर हावी होने लगा। लोग को फायदा है उसमें भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा कारण क्या है? जो हाथ से बना हुआ होता है और जो मशीन से बना हुआ होता है। जो मशीन से बना हुआ होता है वो थोड़ा आधुनिक होता है, थोड़ा चमकदार होता है, दिखने में आकर्षण लोगों को आकर्षित करता है। इस सब कारण से क्या होने लगा, है ना। तो मशीन से बना हुआ, लिख दिया हुआ देख रहे हैं, हाथ से निकलल है, समझ रहा है ना। यही कारण है कि मशीन से बना हुआ चीज धीरे धीरे हम पर हावी होने। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो, हो गया। आगे ध्यान दो, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग की भूमिका। तो हम पढ़ाए हुए हैं क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र में, राष्ट्रीय पढ़ाए हुए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र, तीनों से उत्पादित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उसमें देखना एक चीज लिखा हुआ है द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय के क्षेत्र में उद्योग है। तो देश के राष्ट्रीय आय में, देश के अर्थव्यवस्था में उद्योग का भी कुछ न कुछ भूमिका है। और उद्योग का कुछ न बहुत ही अधिक भूमिका है। भारत के जो राष्ट्रीय आय है, जो राष्ट्रीय व्यवस्था है,
जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योग का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि उद्योगों से काफी अधिक मात्रा में देश को क्या होती है, इनकम होती है, आय होती है, जिससे देश का राष्ट्रीय आय में क्या होती है, काफी बढ़ोतरी होती है। इसमें कोई दिक्कत है। सबसे अधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है भारत को? द्वितीयक क्षेत्र से, उद्योग से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे ध्यान दो, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण पर इसका प्रभाव। लेकिन देखो सब कुछ का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। लाभ तो बहुत पढ़ा हमने, इसका कुछ न कुछ क्या है, हानि भी है। हानि क्या है? उद्योग के लगने से हमारा जो पर्यावरण हुआ काफी मात्रा में प्रदूषित हो रहा है। समझ आ रहा है ना? इससे दुष्प्रभाव क्या है? हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ना? हमारा पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र जानते हो ना, जैव और अजैव घटक एक दूसरे पर क्या है, परस्पर निर्भर है। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्योगों से अगर पूछ देगा कि लाभ है या हानि, तो क्या लिखेंगे? इसके दोनों पहलू है। पहले लिख देंगे लाभ, लाभ में कुछ पॉइंट लिख देंगे, है ना, इसे कम समय में अधिक उत्पादन होना, लोगों को सुविधा प्राप्त होना, है ना। और हानि में क्या लिखेंगे? हानि में यही सब लिख देंगे, जिससे हमारे पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों को क्या होती है, इससे बीमारी होती है, लोग धीरे धीरे रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, है ना। पर्यावरण हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। एक उद्योग से मृदा प्रदूषण हो रहा है, मतलब कि 4 गो जो प्रदूषण होता है, चारों प्रदूषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। और इसी के साथ यह चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही अन्य चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।